सैनी का नाम? सर मैंने बहुत काम कराए, पानी के, सीवर के, गलिया के, ये रोड पर ये लाइट पूरी सारी गलियां बहुत बढ़िया काम करवाए। सैनी को वोट देवांगे, सारे काम करा है, सही कर रहा है। घर का काम करते होंगे, जब ये रोड टूटी हुई होती है तो बाहर निकल करके शाम को 2-4 गाली तो निकाल ही देते होंगे प्रत्याशी। बेटा अगर आप बड़े होते तो किसको वोट देते हैं? रिंकू सैनी को। किसको? रिंकू सैनी को। रिंकू सैनी को। आप किसको देते हैं? रिंकू सैनी को। आप किसको देते हैं? रिंकू सैनी को। आप किसको देते हैं? रिंकू सैनी को। रिंकू, ऐसा क्या है रिंकू के अंदर जो आप लोग सारे रिंकू रिंकू कर रहे हैं? जोड़ का तो जानते हैं सारे, इब कौन सा करवाओगा कौन सा नहीं। विकास की तो बताएं कि हम तो रिंकू सैनी जी को ही मानते हैं, वही करवा सकते हैं। अगर रिंकू सैनी जी को छोड़ के कोई और प्रत्याशी आता है तो हम नहीं मानते कि वो विकास करेगा। यूँ तो लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर महिलाओं का क्या काम, और महिलाओं को राजनीति के बारे में पता नहीं होता। तो आज आपको वार्ड नंबर 27 में महिलाओं के ही पास लेकर के चलते हैं, और आज महिलाएं बताएंगी ग्राउंड लेवल के ऊपर कि कौन सा प्रत्याशी उनको चेयरपर्सन पद के लिए सबसे बेहतर लग रहा है। तो एक महिला मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए सबसे बढ़िया प्रत्याशी कौन लग रहा है? रिंकू को। रिंकू सैनी को लग रहा है जी? रिंकू सैनी। रिंकू सैनी किस वजह से लग रहा है? भाई ये पार्क वगैरह बनवाए हैं और साथ में लाइटें वगैरह लगवाई हैं, सड़क बनवाई इसलिए। अच्छा, तो कोई और भी है घर पे जो बता देगा भाई प्रत्याशी कौन सही है? तो चलिए आपको आगे लेकर के चलते हैं, क्योंकि दोपहर के अंदर डिस्टर्ब कर दिया, शायद महिलाओं को अपना काम कर रही थी। तो चलिए आगे लेकर के चलते हैं आपको। आगे भी काफ़ी सारी महिलाएं बैठी हुई दिखाई दे रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि महिलाएं जो आपसी बातें करती हुई दिखाई देती है। तो इनसे पूछ लेते हैं, ये बताइए सबसे बढ़िया प्रत्याशी आंटी जी कौन लग रहा है? रिंकू सैनी जी। भाई रिंकू सैनी का है? रिंकू सैनी। रिंकू सैनी का नाम? सर मैंने बहुत काम कराए, पानी के, सीवर के, गलिया के, ये रोड पर ये लाइट पूरी सारी गलियां बहुत बढ़िया काम करवाए। और कहीं आपका रिश्तेदार तो नहीं लगता ना? अच्छा, हम तो तुम्हारा कहा फिर क्या दिक्कत है, हम तो दूसरी जाति के हैं, वो दूसरी जाति का। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि खाली जो सैनी वाले हैं वो सैनी जाति के वही सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं है जी, हम तो गरीब छोटी जाति के। अच्छा, सैनी जाति। फिर भी आप रिंकू सैनी को सपोर्ट कर रहे हैं? वो सारे करेंगे, सब करेंगे, किसी ने पूछ के देख लेते जी। सैनी को वोट देवांगे, सारे काम करा है, सही कर रहा है। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको कि रिंकू सैनी को ही जीतना चाहिए? क्यों लग रहा जी? क्यों नहीं, सारे काम सिद्ध करेगा तो क्यों लगेगा? क्या काम सिद्ध किया बताओ? ये गली तो आपकी टूटी पड़ी है। ये तो ये पानी लान फोड़ दे हैं, कालियो फोड़ा पर सुमा फोड़ा नु फुटेंगे लाइन तो देख, और सारे काम ठीक है जी। पानी की लाइन गिरवाई है ना, इस वजह से टूट रही है। ये भी बनवास पानी की लाइन गिरवाई थी। आप मुझे बताइए सबसे बढ़िया प्रत्याशी कौन लग रहा है? अच्छा ये बताइए, अच्छा यूँ बताइए, घर का काम करते होंगे, जब ये रोड टूटी हुई होती है तो बाहर निकल करके शाम को 2-4 गाली तो निकाल ही देते होंगे प्रत्याशी को, ये क्या करवाया है? तो अब वोट देने की बारी है तो आप बता नहीं रही। आप ये अलग अलग दिख रही है ना, टूटी हुई, ये अलग टुकड़ा दिख रहा है ना आपको। ये पानी की लाइन गिरवाई थी, गंदा पानी आवा, सड़ेड़ा पानी आवा था, हमारी होदी भर जाती सड़े पानी की, और फिर हमने सारी खाली करनी पड़ी थी। उसके बाद फिर ये लाइन डलवाई है उसने, लो की लाइन डलवाई है। पहले पत्थर की टूटी ओड़ी जगह जगह टूटी पड़ी थी, फिर ये लो की लाइन ये भी गली बनवा देगा बनेगा। अच्छा हाँ बस। भाई अंकल जी आप मुझे ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आपका घर है? हाँ जी, आपका। अच्छा, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो कौन सा प्रत्याशी सही लग रहा है इस बार? प्रत्याशी हमारे रिंकू सैनी। रिंकू सैनी हमारे लग रहा है। अच्छा, रिंकू सैनी में ऐसा क्या है? सब कुछ कराया जी, सारा काम कराया जी, काम देखे हम सैनी नहीं देखते जी, जाति नहीं देखते, हम काम देखते हैं। अच्छा, काम के ऊपर है, काम कराया तो हम उसके साथ हैं जी। अच्छा, तो आप लोग कहीं एक ही जाति से तो नहीं है? नहीं जी, मैं कुमार जाति हूँ, सैनी जाति। अलग अलग जातियों के लोग भी जो है रिंकू सैनी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं। बच्चे देखिए, माइक देख करके बच्चा जो है बाहर निकल आया है, तो इनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर बात की जाए ना राजनीति की नींव की, तो वो बच्चे और पढ़े लिखे युवा ही होते हैं, और घर के अंदर काम करने वाली महिलाएं होती हैं। मुझे ये बताइए आपको प्रत्याशी कौन सा सही लग रहा है? रिंकू सैनी। भाई रिंकू सैनी में ऐसा क्या है? भाई काम करवावे है। क्या काम करवा रहा है? कुछ भी कागज कुछ तो बनवा दे है। अच्छा, आप बताइए कौन सा प्रत्याशी सही लग रहा है? शर्माइए मत, बताइए। रिंकू सैनी है, और कौन? अच्छा, कहीं रिंकू सैनी आपके रिश्तेदार तो नहीं है? रिश्तेदार रिश्ते में जेठ तो नहीं लगते जो शर्मा रही हैं? रिश्तेदार के लगेगा ना, इनकी रिंकू सैनी जेठ तो नहीं लगते रिश्ते में? ये तो बिहार के हैं। अच्छा फिर भी शर्मा रही है। फटाफट बताइए कि क्या काम करवाया रिंकू सैनी ने?
बहुत कुछ करवा रखा है। बेटा अगर आप बड़े होते तो किसको वोट देते हैं? रिंकू सैनी को। रिंकू सैनी को। किसको? रिंकू सैनी को। रिंकू सैनी को। आप किसको देते हैं? रिंकू सैनी को। आप किसको देते हैं? रिंकू सैनी को। आप किसको देते हैं? रिंकू सैनी को। अच्छा, आपको रिंकू सैनी में क्या अच्छा लगा? आप मिले हो कभी उनसे? ना। फिर ये सड़क में गिर जाता था। अच्छा, तो आप पक्की हो गई हैं? तो भाई देखिए, बच्चे के मुंह के ऊपर ना रिंकू सैनी का नाम दिखाई दे रहा है। तो चलिए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ वहाँ पर भी लोग हैं मेरे ख्याल से, तो वहाँ पर भी आपको लेकर के चलेंगे, क्योंकि वार्ड पूरा है जिसका सर्वे आज हमें ग्राउंड लेवल के ऊपर आपको करके दिखाना है। और ये सड़कें जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, जहाँ पर मैं चल रही हूँ, ये सारी की सारी सड़कें पक्की हुई है। हालांकि दो सड़कें अलग दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सड़कों के ऊपर चलने के अंदर दिक्कत हो रही है। तो चलिए मैं आपको ग्राउंड लेवल के ऊपर सीधा ले जा करके दिखाती हूँ कि कौन जो है प्रत्याशी सही है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है दोपहर के अंदर अपने घरों के अंदर सोए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर बैठ करके हमारी आवाज़ सुन करके उठ गए हैं। तो चलिए इनसे ही पूछ लेते कि कौन सा उम्मीदवार जो है इनको सही लग रहा है, क्या इनके मोहल्ले का काम करवा पाएगा। आप मुझे ये बताइए आंटी जी, कौन सा दोपहर में सो नहीं रही आज को नहीं सोए बेटा। आज नहीं सोए, हमारी आवाज़ सुन के उठ गए। आवाज सुन के उठ गए बेटा। अच्छा ये बताओ, कौन सा उम्मीदवार सबसे बढ़िया लग रहा है चेयरपर्सन के लिए? किस तरह? बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। रिंकू सैनी हो गया, परवीन अलावादी हो गया, मदन मोहन सेठी है, और भी बहुत सारे हैं। तो उनके अंदर से आपको सबसे बढ़िया कौन सा लग रहा है? बढ़िया तो बेटा हमने सारे लग गए हैं। रिंकू सारे लग रहा है, रिंकू सैनी लग रहा है। रिंकू, ऐसा क्या है रिंकू के अंदर जो आप लोग सारे रिंकू रिंकू कर रहे हैं? कुछ तो दिखा है हमने। क्या दिखता है? कहीं ऊपरी पराई तो नहीं दिख रही है? ऊपरी पराई तो को नहीं। फिर क्या दिख रहा है आपको? ये इसे गाड़ में आया था बेचारा। मैं देख ले भाई, मारा गाड़ का हाल देख ले क्यों हो रहा है। नु बोला कोई नहीं आंटी, मैंने बन दे फिर बनवाऊंगा। अच्छा, यो देख पानी उरा तक आवे, 2 घंटे पानी भी नहीं छोड़ दे, 1 घंटा पानी छोड़ देंगे। अच्छा, पानी मारा पूरा भरता है, नहीं बता क्या करें। ये तो लग रहा है समस्या काम अब सही हो गया सब ना, तो अभी लग रहा है कि करवा देंगे आगे सही। देखो भाई जोड़ का हाथ तो जानते हैं सारे, अब कौन सा करवाओगा कौन सा नहीं। आप बताइए कौन सा प्रत्याशी सबसे बढ़िया लग रहा है? भाई सारे बढ़िया हैं, लेकिन ये जब काम करवाओगे जब बढ़िया होंगे न। लेकिन एक आदमी ऐसा जो आपको लग रहा हो कि अगर वोट दूंगी तो सही होगा और काम आपके करवा देगा? काम करवाओगा जब वैसे ही होगा, वो पहले है तो के बतावा। अच्छा आप बताइए मुझे, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा प्रत्याशी सबसे ज्यादा बढ़िया काम करवा देगा? प्रत्याशी तो जी रिंकू सैनी जी हैं, इन्होंने काम करवाए हैं। ठीक अच्छा, है। और प्रत्याशियों की बात करूं तो क्या लग रहा है कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो आपके वार्ड के अंदर विकास करा देगा और कौन सा प्रत्याशी है जो आपके हाथी शहर का विनाश करा देगा? विकास की तो बताएं कि हम तो रिंकू सैनी जी को ही मानते हैं, वही करवा सकते हैं, बाकी किसी पे हमें विश्वास नहीं है। अरे विश्वास नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है कि अगर गलती से भी बन गया तो भाई हमारा तो विनाश हो जाएगा? हो जाएगा। किसके आने से? अगर रिंकू सैनी जी को छोड़ के कोई और प्रत्याशी आता है तो हम नहीं मानते कि वो विकास करेगा। हमारी तरफ से तो यही कहना है। ये गलियां बनवाई हैं उन्होंने, सीवर लाइन नहीं डलवाई है यहाँ से लेके वहाँ तक। अच्छा, ठीक है, नई पाइपें लाइन डली हैं, तो अभी पानी की किल्लत है, इसीलिए इनको ये लग रहा है कि पानी हमारा प्रॉपर नहीं आ रहा। ठीक है, लाइटों की व्यवस्था हुई है, यहाँ पे अंधेरा रहता था यहाँ गलियों में, और अब प्रॉपर लाइट रहती है। अच्छा भाई, एक और महिला मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कौन सा जो आदमी है प्रत्याशी के लिए सबसे बढ़िया है? अब बेटा जो हम कर दे वो ना काम वो ही बढ़िया है। फिर भी कोई एक नाम जो आपको लग रहा हो सही है? रिंकू सैनी हमें तो अच्छे लगे। भाई ये देख लीजिए, सबके मन के ऊपर ना रिंकू सैनी डोल रहे हैं और सबकी जुबान के ऊपर जैसे माला जपा करते हैं ना राम राम की, वैसे लोग यहाँ पर रिंकू सैनी कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि 19 तारीख को चुनावों के अंदर क्या रिजल्ट रहने वाला है और कौन हाथी शहर का विकास कराएगा और कौन हाथी शहर का विनाश का कारण बनेगा। खैर ये तो आगे आने वाले दिनों के अंदर 1 हफ्ते बाद पता लग जाएगा। जी बताइए। बीजेपी ने इनकी टिकट काट दी है, चलिए कोई बात नहीं है, और भी मतलब पिछड़ा वर्ग से और भी प्रत्याशी हैं उनको टिकट दे देते, लेकिन इन्होंने अपने ही समाज को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो हमें इसीलिए इनकी तरफ से विश्वास उठ गया है, क्योंकि इन्होंने अपने समाज को बढ़ावा दिया है,
टिकटें जो दी हैं, चेयरमैन की टिकटें दी हैं, वे अपने बढ़ावे को ही दी हैं। भ्याणा साहब को हमने काफ़ी बार शिकायतें दी है कि हमारी गली टूटी पड़ी है, पानी प्रॉपर नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ हवाई वायदे दिए हैं कि आपका काम प्रॉपर हो जाएगा। आपके कहने का मतलब ये, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी एक ही जाति के ऊपर फोकस करती है और जाति के ऊपर ही चुनाव लड़ती है। बाकी अगर रिंकू सैनी को आप कह रहे हैं कि 36 बिरादरी का समर्थन है, नहीं है, नहीं, अब नहीं है, तो पहले था क्योंकि 36 बिरादरी ने मिलके पूरी हाँसी में इनको समर्थन दिया, इनको वोट दिलाया, इनको विजयी बनाया। लेकिन अब जब ये चेयरमैन प्रत्याशी के लिए रिंकू सैनी जी की टिकट थी, चलो उनको ना दी, किसी और प्रत्याशी को देते अपनी बिरादरी से अलग, लेकिन उन्होंने अपनी बिरादरी को बढ़ावा दे दिया। तो देखिए, जो चेयरमैन पर्सन की टिकट है वो पंजाबी उनको दी है, ठीक है, और शहर में लगभग 27 वार्ड हैं, लगभग 20+ जो एमसी के उम्मीदवार हैं उनको पंजाबियों को ही वोट दिया है। हम 36 बिरादरी को लेके साथ चलते हैं, लेकिन हमें अलग 35 बिरादरी को अलग क्यों कर दिया गया है? अच्छा, लगभग 63,000-65,000 तक के वोट हांसी के अंदर है, जिसके अंदर से 13 से 15,000 पंजाबी वोट है। तो आपको लगता है कि रिंकू सैनी इस पद के ऊपर खड़े हुए हैं तो वो जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे। अच्छा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 13 से 15,000 पंजाबियों के लगा लो, पंजाबी समाज के वोट हैं, बाकी कितने रह गए? 50,000 के लगभग वोट रह गए, तो वो तो लोकल के हो गए ना। लेकिन हम पंजाबियों को हम अपने से अलग नहीं समझते, उनके साथ बहुत सारे ऐसे पंजाबी समुदाय के लोग लगे हुए हैं जो उनको जिता के रहेंगे। तो आप बताइए मुझे, आपको क्या लग रहा है कि इस बार चेयरमैन के लिए सबसे बढ़िया प्रत्याशी कौन है? तो मैं साक्षी सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने देखो यहाँ पे तो रिंकू चेयरमैन जी का ही ज़्यादा वो चल रहा है हमारी साइड, तो बाकी मार्केट का तो देखो अलग वो है, ठीक है। यहाँ की बता सकते हैं, यहाँ तो रिंकू चेयरमैन जी की लहर है और उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं को सफल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, देखने वाली बात यह है कि 19 तारीख को क्या कुछ रहने वाला है, कौन हांसी शहर का विकास कराता है और कौन हांसी शहर का विनाश करवाता है। ये तो अब आगे आने वाले दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर सारी की सारी राम कहानी जो है स्पष्ट हो जाएगी। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। और आपको क्या लगता है कि हांसी शहर के अंदर कौन चेयरमैन पद के लिए सबसे बढ़िया उम्मीदवार है? क्या इस बार जाति को देख करके वोट दिया जाएगा या फिर जो है प्रत्याशी को देख करके इस बार चेयरमैन पद का प्रत्याशी चुना जाएगा? खैर, जो भी होगा वो सब हम आपको दिखाते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हांसी से। नमस्कार।